सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मैं गोविंद मेहरा स्वागत करता हूं सभी बच्चों का अपने चैनल जीके बाई गोविंद सर पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हरियाणा के ज़िले। तो हरियाणा के उन ज़िलों में हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जींद की। तो डिस्ट्रिक्ट जींद का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था हरियाणा की तहसीलें और उद्योग हमने डिस्ट्रिक्ट जींद के किए थे। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं मेलों की। तो जींद जिले के मेले कौन कौन से हैं, चलिए आइए हम जानते हैं। तो बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जींद। तो जींद के अंदर जो प्रसिद्ध मेले रहेंगे हमारे, तो फर्स्ट मेला रहेगा हमारा बाबा भोलूनाथ का मेला। बाबा भोलूनाथ मेला, ये लगता है जींद के अंदर। जींद के अंदर। तो नेक्स्ट मेला रहेगा हमारा सच्चा सौदा मेला। सच्चा सौदा मेला, ये कहाँ लगता है गुरुजी? ये लगता है सिंहपुरा गांव के अंदर। सिंहपुरा गांव के अंदर। तो जो ये सच्चा सौदा मेला है, ये हमारे सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। उसकी याद में ये लगता है। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर याद में, ये नौवें गुरु जी की याद में ये मेला लगता है। तो एक सच्चा सौदा एक डेरा है सिरसा जिले के अंदर, वो संत राम रहीम का वो डेरा सिरसा में रहेगा। ये सच्चा सौदा मेला हमारा जींद के सिंहपुरा गांव में लगता है। तो नेक्स्ट मेले की हम बात करते हैं पांडु पिंडारा मेला। पांडु पिंडारा मेला, गुरुजी ये लगता है पिंडारा गांव के अंदर। पिंडारा गांव के अंदर। तो पिंडारा, जो ये पिंडारा गांव है ना, इसको माना जाता है हरियाणा का लघु हरिद्वार। हरियाणा का लघु हरिद्वार, इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। तो जो ये पांडु पिंडारा मेला है, ये सोमवती अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है ये? सोमवती अमावस्या के दिन। सोमवती अमावस्या के दिन ये मेला लगता है। तो नेक्स्ट मेले की हम बात करते हैं। तो ये नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट मेला हमारा रहेगा विल्सर का मेला। विल्सर का मेला हमारा कहाँ लगता है? हमारा लगता है हंसडैर के अंदर। कहाँ लगता है बच्चों? हंसडैर के अंदर। तो ये नोट कीजिए।
तो नेक्स्ट मेले की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट मेला हमारा रहेगा विल्सर का मेला। विल्सर का मेला ये लगता है हांसडहर के अंदर। ये रहेगा हमारा नरवाना में। हांसडहर के अंदर लगता है। तो नेक्स्ट मेले की बात करें हैं हम। नेक्स्ट मेला हमारा रहेगा हटकेश्वर मेला। हटकेश्वर मेला ये लगता है हमारे जींद जिले के हाट गांव के अंदर। हाट गांव के अंदर कौन सा हटकेश्वर मेला रहेगा हमारा हाट गांव के अंदर। तो नेक्स्ट मेले की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट मेला रहेगा हमारा दमतान साहब का मेला। दमतान साहब का मेला ये लगता है दमतान साहब गांव के अंदर। दमतान साहब गांव में ये भी नरवाना में पड़ता है। तो जो ये दमतान साहब है इसका प्राचीन नाम है धर्म स्थान। धर्म स्थान इसका ये प्राचीन नाम रहेगा दमतान साहब का धर्म स्थान। तो ये मेला किसकी याद में लगता है। ये मेला 9वें गुरु तेग बहादुर जी की याद में लगता है। सिखों के जो 9वें गुरु हैं हमारे, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की याद में। किसकी याद में। 9वें गुरु की याद में। तो नेक्स्ट मेले की बात करते हैं हम। गैबी हजरत गाबी शाह का मेला। हजरत गाबी शाह का मेला ये कहाँ लगता है। ये लगता है हमारा नरवाना के अंदर। नरवाना ये लगता है नरवाना में। तो नेक्स्ट मेले की बात करते हैं। नेक्स्ट मेला रहेगा हमारा भगवान परशुराम का मेला। कहाँ लगता है ये। राम राय गांव में। भगवान परशुराम का मेला ये मेला रहेगा हमारा राम राय गांव में। राम राय गांव के अंदर। ठीक है बच्चों। तो इतना आपको समझ में आया तो इसको एक बार नोट कीजिए फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों। तो एक मेला और रह गया हमारा। नेक्स्ट मेला है हमारा नाग अक्षेत्र मेला। नाग क्षेत्र
मेला ये लगता है सफेदों के अंदर। कहाँ लगता है ये? सफेदों में लगता है ये। तो इस जो ये सफेदों है ना, इसका पुराना पुराना नाम है शरत दमन। शरत दमन, इसका प्राचीन नाम क्या रहेगा? शरत दमन। तो एक ये शरत दमन क्यों रखा गया इसका नाम, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। तो हम बात करते हैं महाभारत काल की। महाभारत काल में एक अभिमन्यु होता है। अभिमन्यु का पुत्र होता है राजा परीक्षित, और परीक्षित का पुत्र होता है जन्मेजय। तो राजा परीक्षित ने अपनी राजधानी बनाई थी करनाल के असंध जिले को, दूसरी राजधानी, और पहली राजधानी बनाई थी इंद्रप्रस्थ को, जो दिल्ली का नाम है। तो इन्होंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। रास्ते में जाते जाते इन्होंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, और जब ऋषि के पुत्र ने इसको देखा तो ऋषि के पुत्र ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया, और उसने बोला कि आपको सांप के काटने से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये पता चलता है जन्मेजय को, उसके पुत्र को, कि सांप के काटने से इसकी मृत्यु होगी, तो उसने क्या किया, सफेदों की धरती पे एक यज्ञ किया, सर्प दमन यज्ञ। तो उसमें सारे के सारे सांप आकर यज्ञ में गिरने लगे और प्रार्थना करने लगे। तो जन्मेजय ने नागों से युद्ध जीत लिया, और युद्ध जीतने के बाद उसने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। कहाँ बनाया? तक्षशिला को। तो तक्षशिला को राजधानी बनाने के बाद इसके साथ एक युद्ध होता है, ब्राह्मणों का युद्ध। उस ब्राह्मण के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मणों के युद्ध में राजा जन्मेजय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? शरत दमन। सफेदों का पुराना नाम क्या रहेगा? शरत दमन। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम गुरुद्वारों की। जींद जिले के अंदर कौन कौन से हमारे प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं? तो सबसे पहले हमारा गुरुद्वारा रहेगा, जो हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है हमारा, धमतान साहिब गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा? धमतान साहिब गुरुद्वारा। नोट कीजिए। बात करते हैं हम गुरुद्वारों की। तो फर्स्ट रहेगा हमारा धमतान साहिब गुरुद्वारा। धमतान साहिब गुरुद्वारा। ये लगता है धमतान साहिब गांव के अंदर। कहाँ लगता है? धमतान। धमतान गांव में। कहाँ पे लगता है ये लगता है धमतान गांव में। किसको समर्पित है ये समर्पित 9वें गुरु तेग बहादुर जी को ये समर्पित है। 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। तो नेक्स्ट गुरुद्वारा लिखिए, सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा। सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा। ये लगता है सिंहपुरा गांव के अंदर। सिंहपुरा गांव के अंदर, सफेदों के अंदर।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर, ये लगता है बच्चों, ये गुरुद्वारा कहाँ पे है? ये है खटकड़ कलां में। खटकड़ कलां के अंदर ये गुरुद्वारा है। तो ये थे हमारे 3 गुरुद्वारे जो जींद जिले के जो मुख्य गुरुद्वारे हैं, ये 3 हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं तीर्थ स्थानों की। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीर्थ स्थान। तो कौन कौन से हमारे जींद के अंदर तीर्थ स्थान रहेंगे, तो हम उनकी बात करेंगे तीर्थों की। तो सबसे पहले हमारा रहेगा हांसडैर तीर्थ। हंस डहरा तीर्थ, ये तीर्थ है बच्चों हांसडैर के अंदर। हांस डहर गांव में। तो जो ये तीर्थ है हांसडहर, ये किस ऋषि से संबंधित है? ये है कर्दम मुनि ऋषि से। कर्दम मुनि ऋषि कौन है? ये कपिल मुनि के पुत्र हैं। तो माना जाता है कि जब कर्दम ऋषि की शादी होती है तो यहाँ पे जो भगवान ब्रह्मा जी हैं वहाँ हंस पे बैठ के इसकी शादी में आए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हंस डहर। हंस पे बैठ के उसकी शादी में आए थे। यहाँ पे लिखिए कर्दम ऋषि से संबंधित। भगवान ब्रह्मा ठीक है बच्चों। तो माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा हंस पर बैठकर कर्दम ऋषि की शादी में आए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हंस डहर। ठीक है। तो नेक्स्ट हम तीर्थ की बात करते हैं, इसे नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट तीर्थ रहेगा हमारा हटकेश्वर तीर्थ। कौन सा रहेगा हमारा नेक्स्ट? हटकेश्वर तीर्थ। हटकेश्वर तीर्थ, ये तीर्थ दधीची जो ऋषि हैं उससे संबंधित है। किससे?
जो हटकेश्वर तीर्थ है ये धरित्री ऋषि से संबंधित है। माना जाता है कि इस तीर्थ को ना 68 तीर्थों का संगम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि धरित्री ऋषि ने यहाँ पे 68 तीर्थों का पानी मंगवाकर इसने अस्थि धोने का काम किया था, इसलिए इसको 68 तीर्थों का संगम बोला जाता है। हटके जो ये हटकेश्वर तीर्थ है इसको 68 तीर्थों का संगम कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा तीर्थ, तो डूंडू तीर्थ। तो हम बात करते हैं डूंडू तीर्थ की। डूंडू तीर्थ कहाँ रहेगा हमारा, डूंडू तीर्थ ये रहेगा हमारा इक्कस गांव के अंदर। इक्कस गांव में कहाँ रहेगा, इक्कस गांव में। तो इस तीर्थ का जो वर्णन मिलता है, देखिए वर्णन, इसका वर्णन मिलता है अभिज्ञान शकुंतलम में। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो नेक्स्ट तीर्थ की हम बात करते हैं राम राय तीर्थ की। कौन से तीर्थ की, राम राय तीर्थ। राम राय तीर्थ, यह तीर्थ कहाँ पे ये तीर्थ है राम राय गांव के अंदर। राम राय गांव के अंदर, तो ये तीर्थ लगता है हमारा राम राय गांव के अंदर। ये भगवान परशुराम से संबंधित है। ये भगवान परशुराम की जन्म स्थली रहा है, ये भगवान परशुराम से संबंधित है। तो नेक्स्ट तीर्थ की बात करते हैं हम पुष्कर तीर्थ। पुष्कर तीर्थ, तो नेक्स्ट तीर्थ रहेगा हमारा पुष्कर। पुष्कर तीर्थ, पुष्कर तीर्थ है हमारा पोंकड़ी गांव में। पोंकड़ी 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 गांव के अंदर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट तीर्थ की बात करते हैं हम मुजावता तीर्थ। मुजावता तीर्थ ये रहेगा हमारा निर्जन गांव के अंदर। निर्जन गांव के अंदर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट तीर्थ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट तीर्थ हमारा रहेगा राजपुरा तीर्थ। तो राजपुरा आपने कभी सुना है, जींद के अंदर है। तो राजपुरा तीर्थ इसकी जो खास बात है, इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे अस्थियों का जो विसर्जन किया जाता है वो वर्जित है। यहाँ पे अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट लिखिए हमारा तीर्थ रहेगा राजपुरा तीर्थ। राजपुरा तीर्थ ये कहाँ
रहेगा हमारा जींद के अंदर। कहाँ रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा जींद के अंदर। इसमें इसकी खास बात है कि इसमें अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाता। लिखिए, तो राजपुरा तीर्थ के अंदर अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाता। तो इतना आपने लिख लिया तो नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट तीर्थ की बात करते हैं हम बच्चों ब्रहा तीर्थ के बारे में। तो जो ये ब्रहा तीर्थ है ना, ये लगता है ब्रहा गांव के अंदर। माना जाता है कि ये तीर्थ भगवान विष्णु हैं, इसके 12 अवतारों से ये संबंधित है। कौन सा तीर्थ, ब्रहा तीर्थ। लिखिए नेक्स्ट, ब्रहा तीर्थ ये लगता है ब्रहा गांव में। कहाँ पे लगता है ये, ब्रहा गांव में। ये तीर्थ भगवान विष्णु ये भगवान विष्णु के 12 अवतारों से क्या है, संबंधित है। तो नेक्स्ट तीर्थ की हम बात करते हैं बच्चों, पांडु पिंडारा तीर्थ। कौन सा रहेगा हमारा, पांडु पिंडारा तीर्थ। पांडु पिंडारा तीर्थ ये पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। ये पिंडारा गांव में लगता है, पिंडारा गांव में स्थित है ये तीर्थ, पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। ये पिंडदान के लिए प्रसिद्ध रहेगा। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यक्षिणी तीर्थ। यक्षिणी तीर्थ है ना जो हमारा, ये दिखणी गांव खेड़ा है ना जींद के अंदर, वहां पे लगता है, वहां पे स्थित है ये। ठीक है बच्चों, ये कहाँ पे लगता है, दिखणी गांव के अंदर हमारा यक्षिणी तीर्थ। लिखिए नेक्स्ट, यक्षिणी तीर्थ। कहाँ पे, ये दक्षिणी खेड़ा गांव के अंदर। जो हमारा ये यक्षिणी तीर्थ है, ये हमारा रहेगा दिखनी खेड़ा गांव के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट तीर्थ हमारा रहेगा सफिद्दों तीर्थ। सफिद्दों तीर्थ
ये रहेगा हमारा सफेदों के अंदर, सफेदों के अंदर। इसका पुराना नाम रहेगा सर्पदान। मैं आपको बता चुका हूँ पहले, इसका पुराना नाम रहेगा सर्पदमन। सर्पदमन जो राजा जनमेजय से संबंधित है, जो परीक्षित के पुत्र थे। तो नेक्स्ट है एक और रह गया हमारा अश्विनी तीर्थ। कौन सा? अश्विनी अश्विनी तीर्थ। तो ये तीर्थ हमारे कंप्लीट होते हैं। हम आगे बात करते हैं पर्यटन स्थलों की, जो जींद के हमारे पर्यटन स्थल हैं। हम बात करते हैं पर्यटन स्थल की। तो जींद के अंदर पर्यटन स्थल है बुलबुल पर्यटन स्थल, ये रहेगा हमारा डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर। और हरियाल पर्यटन स्थल ये रहेगा हमारा नरवाना के अंदर। और नेक्स्ट जो हमारा पर्यटन स्थल है जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय जिसकी स्थापना 28 जुलाई 2007 को AR किदवी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है बच्चों, तो लिखिए नेक्स्ट, लिखिए पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल तो रहे हमारा बुलबुल पर्यटन स्थल। बुलबुल पर्यटन स्थल ये रहेगा हमारा जींद के अंदर। कहाँ रहेगा हमारा? जींद के अंदर। तो नेक्स्ट पर्यटन स्थल रहेगा हमारा हरियाल। हरियाल पर्यटन स्थल ये रहेगा हमारा नरवाना के अंदर। कहाँ रहेगा? नरवाना के अंदर। तो एक तीर्थ और लिखिए, सॉरी तीर्थ नहीं, पर्यटन स्थल जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय। जयंती देवी पुरातात्विक कौन सा रहेगा? जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय ये रहेगा हमारा कहाँ पे? ये रहेगा हमारा जींद के अंदर। कहाँ रहेगा हमारा? जींद में। तो इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया था? इसका उद्घाटन लिखिए, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? AR किदवई के द्वारा। कब किया गया था? ये किया गया था 28 जुलाई 2007 को इसका उद्घाटन किया गया था जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय का। तो बच्चों हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टेडियम की, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद जिले के जो स्टेडियम हैं।
तो हमारा पहला स्टेडियम रहेगा एकलव्य स्टेडियम। एकलव्य स्टेडियम, ये रहेगा हमारा जींद के अंदर। कहाँ रहेगा? जींद में। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा अर्जुन स्टेडियम। अर्जुन स्टेडियम, ये भी हमारा जींद में रहेगा, जींद में रहेगा। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट स्टेडियम रहेगा हमारा नवदीप स्टेडियम। नवदीप स्टेडियम, ये रहेगा हमारा नरवाना के अंदर। नरवाना कहाँ रहेगा? हमारा नरवाना के अंदर। ये थे हमारे स्टेडियम। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम जींद जिले के जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान, तो उसकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, कल की क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा, सुना होगा, समझा होगा और आप नोट भी किया होगा। तो आज के लिए बच्चों, सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।